कांग्रेस वाले और उनके साथी तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं सरकार में। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन अभी से कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ओर के नेता लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए अपनी अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज के जरिए नए नए आंकड़े पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस बार चुनाव के नतीजे विरोधी खेमे की नींद उड़ाने वाले हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद दिलचस्प मोड़ पर हैं और ऐसे में सियासी खेमों में बढ़ती हलचल के बीच दोनों ओर से जमकर सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल के शिमला में मोर्चा संभाला है और कांग्रेस समेत विपक्ष के गठबंधन इंडिया में शामिल नेताओं पर जोरदार हमला बोला है और बीजेपी की बंपर जीत के संकेत दे दिए हैं। और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग, तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले और उनके साथी तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। पीएम मोदी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरणों में यूपी के पूर्वांचल के रण पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बीजेपी की नजरिए से विपक्ष की पोल खोल रहे हैं और सीएम योगी का साफ कहना है कि बीजेपी 400 पार के जादुई आंकड़े के पार जाने वाली है। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। सीएम योगी कांग्रेस सपा की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया है कि इस चुनाव के नतीजे आखिर क्या रहने वाले हैं और जनता कैसे इंडिया की सरकार बनाने के लिए फैसला ले चुकी है। पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए
कि एक तो जो हमें जानकारी मिल रही थी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से, नागरिक संस्थाओं से, अलग अलग लोगों से जो राजनीति में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, उनसे जो हमें जानकारी हम हासिल कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के इंडिया जनबंधन पार्टियों का प्रदर्शन इस बार बहुत मजबूत है। आपने इंडिया के सियासी भविष्य पर कांग्रेस के दावे देख लिए, तो अब रुख करते हैं बिहार के आरा का, जहां पर कांग्रेस और इंडिया के दावों को झुठलाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया है कि शुरुआती 5 चरणों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और कितनी सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। के चुनाव समाप्त हो गए, कल 6ठे चरण का है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार अरे हो गया, सुन लिया, अब शांति रखता नहीं। बिहार में इस बार गठबंधन या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं और अपनी अपनी विजयी सीटों के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जून को देश की जनता का फैसला आने वाला है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।